हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। दोस्तों, हम इंजीनियरिंग स्कोप क्यों डाउन हुआ इसके रीजंस की चर्चाएं कर रहे थे। तो आज फिर से हाजिर हैं हम एक नए कारण को लेकर कि व्हाई इंजीनियरिंग स्कोप इज डाउन, रीजन स्टूडेंट माइंडसेट इन गवर्नमेंट जॉब। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, डॉक्टर चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, डॉक्टर होता है। क्यों? सही बात है ना। डॉक्टर के लिए ये सोच हमारी आज डेवलप है। लेकिन अगर ऐसा कहा जाए कि टीचर चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, टीचर होता है, तो क्या फर्क पड़ेगा? या वहीं पर अगर हम ऐसा कहें कि इंजीनियर होता है, चाहे वो प्राइवेट इंजीनियर हो चाहे वो गवर्नमेंट इंजीनियर हो, क्या फर्क पड़ता है? तो भैया लोग बोलेंगे, अरे क्या बक रहा है तू, डॉक्टर के लिए तो ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में डॉक्टर की इनकम काफी अच्छी होती है। लेकिन ये तू क्या कह रहा है, इंजीनियर और टीचर, भाई इसके बारे में नहीं बोल सकते, फर्क पड़ता है रात दिन का। अबे कैसी बात करता है, क्यों फर्क नहीं पड़ता? अबे फर्क पड़ता है। वो देख, प्राइवेट में कम सैलरी, नो जॉब सिक्योरिटी और मोर वर्क लोड, और गवर्नमेंट में बिल्कुल उल्टा, अच्छी सैलरी, जॉब सिक्योरिटी। तो भैया फर्क तो पड़ता है। देखिए दोस्तों, ये बात सही है कि अगर इंजीनियरिंग का स्कोप प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अच्छी सैलरी वाली जॉब जो होती है उनकी बाजी आईआईटी या एनआईटी या फिर टॉप प्राइवेट कॉलेजेस जैसे एसआरएम इंस्टीट्यूट, बिरला इंस्टीट्यूट, बिट्स पिलानी, ऐसे कॉलेज वाले बच्चे मार जाते हैं। यानी इनकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, जैसे 60 से 90 हज़ार तक सैलरी इनको आराम से मिल जाती है। और दोस्तों, हमारे इंडिया में लगभग 4000 से भी ज़्यादा कॉलेजेस हैं। अगर हिसाब लगाया जाए कि जो अच्छी सैलरी देते हैं, यानी अच्छा प्लेसमेंट जिन बच्चों का होता है, 60 से 70 हज़ार जिनको सैलरी मिलती है, ये केवल 100 ही कॉलेज है। यानी अच्छे कॉलेजेस से पास आउट स्टूडेंट्स को ही जॉब मिलती है, वो ज़्यादा संख्या में नहीं है। यानी आईआईटी, एनआईटी या टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ प्राइवेट अगर मिला दिए जाएं तो 100 से ज़्यादा अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं। यानी यही कॉलेज हैं जो इंडिया में काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट देते हैं, आईआईटी, एनआईटी और टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ प्राइवेट। और दोस्तों, इनमें भी जो टॉप पर रहता है उसकी जॉब तो भैया यूएसए में लग जाती है या फॉरेन कंट्री में लग जाती है, और वो बच्चा वहीं सेट हो जाता है। और दोस्तों, उसकी सैलरी तो लगभग 40 लाख से 1 करोड़ रुपये पर ईयर होती है। दोस्तों, सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि यार इंजीनियर की सैलरी 1 करोड़ पर ईयर भी होती है, यानी महीने का लगभग 15-15 लाख रुपये लेता है इंजीनियर। भाई मजा आ गया। तो यार देखो, इंजीनियर्स को जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए ये पॉइंट बहुत अच्छा है। लेकिन भाई कितने लोग हैं जिनको अच्छा पैकेज मिलता है? मुश्किल से 4-5% बच्चे हैं जिनको हर साल इंजीनियरिंग फील्ड में जॉब मिलती है, और बाकी सब स्टूडेंट का क्या होता है कुछ नहीं पता। तो देखिए यार, सीधी सी बात है, बाकी लोगों का क्या होता है, आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं उस पर भी। देखिए, इंजीनियर बनने का काफ़ी लोगों का सपना होता है, इसलिए जिनके जो पेरेंट्स जिनको नॉलेज होती है वो बच्चों को 12th के बाद या 9th के बाद ही कोटा सीकर जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में आईआईटी जेई यानी मेंस प्लस एडवांस की तैयारी करने के लिए भेज देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अच्छी कंपनी आईआईटी या एनआईटी वाले बच्चों को ही लेती है। क्योंकि यार देखो, सीधी सी बात है, जो कंपनी होती है वो भी तो अपना स्टेटस बनाती है कि भाई हमारे पास आईआईटीएंस काम करते हैं, है क्या नहीं? और भाई कंपनी भी सोचती है कि भाई आईआईटीएन है, मेहनत तो करी है भाई ने भाई, इसलिए आईआईटीएंस को जॉब बड़ी आसानी से मिल जाता है कंपनी में। और यार सीधी सी बात है, बड़ी कंपनी, ज्यादा सैलरी, ज्यादा फैसिलिटी, है क्या नहीं? और देखिए, जिन पेरेंट्स को ज्ञान होता है ना, अगर उनका बच्चा आईआईटी या एनआईटी में सिलेक्शन नहीं ले पाता तो वो उस बच्चे को अच्छे कॉलेज से ही बीटेक कराते हैं। यानी जैसे एसआरएम इंस्टीट्यूट बेंगलोर में है या चेन्नई में, और या फिर उसको जैसे बिट्स पिलानी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। तो ये बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है प्राइवेट, इनसे ही इंजीनियरिंग कराते हैं, क्योंकि उन पेरेंट्स को पता है कि अगर हम लोकल कॉलेजेस का मतलब जो हमारे आसपास के कॉलेजेस हैं,
यानी टॉप इंस्टीट्यूट नहीं होते, वो आसपास के लोकल कॉलेजेस होते हैं। भाई लोकल कॉलेजेस में 100 में से 90% बच्चों को कैरियर की प्रॉब्लम आती है, इसलिए उनको ज्ञान होता है, वो नहीं कराते, वो अच्छे कॉलेज से ही अपने बच्चों को इंजीनियरिंग करवाते हैं। देखिए इसके कई कारण होते हैं कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बच्चे को कैरियर की बड़ी प्रॉब्लम आती है। देखिए क्या होता है कि लोकल कॉलेजेस जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनमें कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता जनरली। जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं उनमें तो होता है, जैसे बिट्स पिलानी में बिट सेट का एग्जाम होता है कि नहीं, तभी एंट्रेंस मिलती है। लेकिन प्राइवेट जो लोकल कॉलेजेस होते हैं उनमें कोई एंट्रेंस नहीं होता। अब भैया एंट्रेंस नहीं होता तो मतलब समझ ही चुके हो आप कि उसमें 45%, 50%, 60%, 70%, 80% वाले बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, जिनको चाव लगा होता है कि भाई हम तो इंजीनियर बनेंगे। और देखिए दोस्तों, लोकल कॉलेजेस जो होते हैं वो आपके 10 किलोमीटर की रेंज में लगभग अवेलेबल हो जाते हैं, और वहां पर फीस भी बहुत कम होती है, लगभग 40,000, 30,000 रुपए में आपको इंजीनियरिंग करा देते हैं 1 साल की। और जिन बच्चों का शौक होता है इंजीनियरिंग करने का, या जिनके पेरेंट्स को नॉलेज नहीं होता इस चीज पे, बस उन्हें ये लगा होता है कि भाई इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंजीनियरिंग कर लेते हैं, ठीक है भाई, या फिर जिनके फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती वो इन कॉलेजेस में एडमिशन ले लेता है। देखिए प्राइवेट कॉलेजेस में अपना ही एक अलग सिस्टम चलता है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखिए रियलिटी यही है कि प्राइवेट कॉलेजेस में 100 में से 85 बच्चे टेक्निकल लाइन को छोड़ देते हैं। वो 85 बच्चे कुछ नहीं करते, बस प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके ही पासिंग मार्क्स ले आते हैं और इंतजार करते हैं कि भाई कब हमारी इंजीनियरिंग पूरी हो और हम कब सरकारी जॉब की तैयारी कर सकें। और कुछ तो बीटेक के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करने लग जाते हैं। अब देखिए सीधी सी बात है, संगति का असर तो आता ही है। अब जो 15 बच्चे स्टूडेंट बचे थे जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं या पढ़ते हैं, उनमें से भी 10 बच्चों की सोच ऐसी ही हो जाती है कि यार प्राइवेट कॉलेजेस में इंजीनियरिंग करने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि देखिए बिल्कुल सही बात है, ये भी एक डार्क सीक्रेट है कि यार प्राइवेट कॉलेजेस में प्लेसमेंट इतना अच्छा नहीं होता, प्राइवेट कंपनियां बहुत छोटी आती हैं, उन प्राइवेट कंपनीज में इंजीनियर्स की यानी फ्रेशर की सैलरी 14 से 15,000 रुपये होती है और वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, 12-12 घंटे काम करवाते हैं कभी कभी, तो है कि नहीं। और रिजल्ट ये निकलता है कि बच्चे कंपनियों को छोड़ छोड़ कर आ जाते हैं। और क्या होता है, अब इन्हीं बच्चों से इंजीनियरिंग कर रहे बच्चे जब 3rd ईयर में होते हैं तब पूछते हैं कि भाई कंपनी का क्या सिस्टम है, तब 90% जवाब यही मिलता है, भैया लो सैलरी, नो जॉब सिक्योरिटी, बहुत ज्यादा टेंशन होती है काम की, कब निकाल दे कुछ नहीं पता। अब जब यार सीधी सी बात है, जब ये जवाब इंजीनियरिंग कर रहा स्टूडेंट सुन लेता है या उसे कहीं से पता चल जाता है, तो इंजीनियरिंग कर रहा स्टूडेंट डाइवर्ट हो जाता है। जैसे दोस्तों चलती गाड़ी में ब्रेक लग जाता है ना, वैसे ही मन में सोचता है, अरे ऐसी जॉब कहाँ है जहां पर जॉब सिक्योरिटी हो, अच्छी सैलरी हो। तब एक ही ख्याल मन में आता है, गवर्नमेंट जॉब किसी भी डिपार्टमेंट में, क्योंकि भैया गवर्नमेंट जॉब में तो ठाट है, जॉब सिक्योरिटी है। तो इस तरह अधिकतर बच्चे आपस में चर्चाएं करते रहते हैं जब कॉलेज में रहते हैं, और अपने फ्यूचर की बातें सोचते रहते हैं कि यार क्या करें। तो कुछ नहीं, कंपनी वंपनी तो सब बकवास है, हमको जॉब सरकारी चाहिए। देखिए कुछ लोग होते हैं जिनको ज्ञान अब होता है, यानी कुछ लोग 4th ईयर में आके या 3rd ईयर में आके ज्ञान होता है कि भाई सरकारी जॉब की क्या इंपॉर्टेंस है कि नहीं। 12th में तो वो चाव में इंजीनियरिंग ले लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, ज्ञान होना अच्छी बात है। अब देखिए सब स्टूडेंट्स की जब ये सोच हो जाती है, यानी अब क्या हुआ, 100 में से लगभग 95% बच्चों की सोच क्या हो गई कि हमें इंजीनियरिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देना और हमें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। तो इससे होता क्या है, फिर जो वो बच्चे हैं वो इंजीनियरिंग को, यानी इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको पढ़ने में भी रुचि नहीं लेते। वो सोचते हैं कि यार भविष्य में ये थोड़ी काम आएगा, भविष्य में तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर ही तो काम आएगा। तो ये जब सोच आ जाती है
तो बच्चे टीचर से टेक्निकल सवाल भी नहीं पूछते। टीचर भी क्या करता है, फिर टीचर भी फॉर्मेलिटी करने लग जाता है, आया पढ़ाया गया, सिलेबस कंप्लीट कराया, बस हो गया काम। फिर एक ही कहावत आती है, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, टीचर पढ़ाना नहीं चाहता। तो इसलिए बच्चों का माइंड सेट गवर्नमेंट जॉब की तरफ हो जाता है। देखिए रियलिटी है, कुछ कॉलेजेस में अच्छा प्लेसमेंट होता ही नहीं है। कंपनी तो आती है पर बहुत छोटी कंपनी आती है, लो सैलरी देती है, तो बच्चा यही सोचेगा ना कि भैया ईस्ट और वेस्ट गवर्नमेंट जॉब इज वेरी बेस्ट। 90% बच्चों का माइंड सेट गवर्नमेंट जॉब की तरफ हो जाता है। और यही एक रियलिटी होती है कि जब बच्चा इंजीनियरिंग में एडमिशन लेता है तब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, क्योंकि उसे जॉब के बारे में क्या करना है ये ज़्यादा ध्यान नहीं देता है कि नहीं। लेकिन जैसे ही वो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में आ जाता है तो उसको सारा ज्ञान हो जाता है भाई कि जीवन में यार जॉब लगना बहुत ज़रूरी है कि नहीं। भाई फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर तक तो यही रहता है कि यार अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छे इंजीनियर बनेंगे, लेकिन थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में सारा ज्ञान हो जाता है, सीनियर से भी ज्ञान हो जाता है, भाई कुछ नहीं है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो और मजे करो, यहाँ तो प्राइवेट है, प्राइवेट में तो कंपनियों में वैल्यू नहीं है, देखिए ये तो एक टाइप के बच्चे हो गए। अब देखिए दूसरे टाइप के बच्चे होते हैं, यानी अब मैंने क्या कहा, अब जो 5 बच्चे बचे यानी 5% बच्चे बचे हैं, यानी 100 में से 95% का तो माइंड सेट हो गया गवर्नमेंट जॉब में। अब जो 5% बच्चे हैं, यानी क्लास में 4-5 बच्चे कुछ ऐसे भी होते हैं जो कुछ कर सकते हैं, जिनमें कुछ प्रतिभा भी होती है। उन्हें पता होता है कि कोई बात नहीं, कंपनी में स्टार्टिंग सैलरी तो लो होती है पर कोई नहीं, हम मेहनत करेंगे और इनोवेटिव रहेंगे, नई नई स्किल सीखेंगे और हमारी ग्रोथ करेंगे। देखिए सीधी सी बात है, गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, कुछ बच्चों में कुछ नया करने का जज्बा जरूर होता है, लेकिन उन्हें भी गवर्नमेंट जॉब में अपना माइंड सेट करना पड़ता है। क्योंकि जब कोई कंपनी प्लेसमेंट के लिए आती है और बच्चा जिसमें थोड़ा बहुत क्वालिटी होता है या नई नई चीज़ सीखने का शौक होता है, वो उस कंपनी में रजिस्ट्रेशन कर देता है, और जब घर आता है पेरेंट्स को बताता है कि पापा जॉब के लिए कंपनी आई है, मैंने उसमें रजिस्ट्रेशन करा था। तो पापा बोले, हैं क्या कर दिया तूने, क्या होती है कंपनी वंपनी, सब बकवास है, छोड़, इंजीनियरिंग कर ली, ग्रेजुएशन की डिग्री हो गई, अब किसी कोचिंग में एडमिशन ले ले और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर, सीधी सी बात है। तो बच्चा बोले, पर क्यों पापा, जॉब तो जॉब होती है, काम तो काम होता है, कोई काम छोटा बड़ा थोड़ी ना होता है। पापा बोले, अरे कितनी सैलरी देती है तुझे कंपनी। बच्चा बोला, पापा 20,000। पापा बोले, फिर वो देख शर्मा जी का लड़का तेरे साथ ही था और बीए करी और आज तक चपड़ासी बन गया है, 25-30 हजार तो वही कमा लेता है और उस पर कोई लोड नहीं है, बड़ा मस्त जाता है, सुबह 9 बजे जाता है, शाम को 5 बजे आता है, छुट्टी मिलती है, चिल मारता है जिंदगी में। और वो देख मिश्रा जी का लड़का तो उससे 3 साल पहले इंजीनियरिंग करी थी, कंपनी छोड़कर आ गया, कंपनी में लगा था, कंपनी छोड़ के आ गया और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी, आज कस्टम बन गया है। तो फिर क्या होता है, देखिए ये सारी बातें होती रहती हैं, मतलब बहुत बहस होती है। तो फिर लास्ट में पापा अपना ब्रह्मास्त्र चला देते हैं, यानी पापा लास्ट में एक ही बात बोलते हैं, देख बेटा बचपन से लेकर आज तक हमने तेरी हर इच्छा पूरी करी है, बस अब तू एक इच्छा पूरी कर दे, गवर्नमेंट जॉब में लग के दिखा दे, चाहे वो 4th क्लास की क्यों ना हो। अब भाई बच्चा पड़ गया धर्म संकट में कि भाई क्या करें। तो भाई बच्चा को जो भौतिक चीजें दिखती हैं, यानी बच्चा भी यही सोचता है कि यार हाँ भाई पापा ठीक कह रहे हैं, कंपनी में वैल्यू तो है नहीं, सैलरी भी कम देते हैं, कोई बात नहीं 2-4 साल मेहनत कर लेंगे, गवर्नमेंट जॉब के लग गए तो कोई बात नहीं, ये 7 साल ही तो वेस्ट कर रहे हैं, आगे के 60 साल तो हमारे हैं, सही बात है ना, 60 साल तो आराम के निकलेंगे अगर हमने 7 साल मेहनत कर ली तो यानी उनका भी, यानी ऐसे बच्चे जो कुछ कर सकते थे उनका भी माइंड सेट आज गवर्नमेंट जॉब की तरफ हो गया है। अब वो बच्चा जो कुछ कर सकता था, दिमाग लगा सकता था, वो सारा दिमाग कहाँ लगाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, कल्चर में लगाएगा। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इंजीनियर्स की वैकेंसी नहीं निकलती, लेकिन काफी बच्चे सोच लेते हैं कि यार जेईएन की वैकेंसी तो बहुत ज्यादा कम निकलती है,
और जेईएन का सिलेबस कहीं काम नहीं आता। और भाई जेईएन में भी तो 50% नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स आते हैं, यानी हिस्ट्री ज्योग्राफी। तो इससे अच्छा है कि हम नॉन टेक्निकल में ही चले जाएं, है कि नहीं। कम से कम और जो कोई भर्ती आएगी उसके एग्जाम तो दे लेंगे, क्योंकि यार नॉन टेक्निकल में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल यही सही पढ़ना है हमको, है। और हर जॉब जो भी है गवर्नमेंट का उसका एग्जाम आती रहेगी, और हर गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम, क्योंकि यार देखिए हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल हर गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में आती है और हम देते रहेंगे। देखिए ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो चुका है आज की हर बच्चे का माइंड सेट गवर्नमेंट जॉब की तरफ हो गया है। फिर देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूँ, 2020 से पहले फिर भी देखा जाता था कि भाई 100 में से 10 बच्चे ठीक है कंपनी ज्वाइन कर लेते थे, 90 तो चलो किसी काम के नहीं थे, क्योंकि वो तो इंजीनियरिंग में हवा मारने आते थे भाई, इसलिए वो नॉन टेक में उतर जाते थे। और जो 10 बच्चे हैं वो ठीक है, उनमें स्किल होती थी, कंपनी में ज्वाइन कर लेते थे, या फिर जिनकी फाइनेंस कंडीशन ठीक नहीं होती थी तो वो कंपनी ज्वाइन कर लेते थे। लेकिन यार 2020 के बाद जब से कोरोना आया है, कोरोना में यार सब बच्चों को ज्ञान हो गया है। और ये ज्ञान कैसा हो गया है, देखिए कोरोना में हुआ क्या था कि आप सबको पता है बड़ी बड़ी जॉब चली गई, कंपनियों में जो अच्छी पोस्ट पर थे वो सारे बेरोजगार हो गए। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में चपड़ासी उसकी सैलरी आ रही थी हर महीने, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ गवर्नमेंट जॉब वाले को, लेकिन प्राइवेट जॉब वाले को नुकसान हो गया, है कि नहीं। तो कोरोना ने भी यार एक ज्ञान करा दिया है बच्चों को कि भैया जॉब में जो सिक्योरिटी है, जॉब में जो मजा है वो है सरकारी जॉब। फिर आप देख सकते हो आजकल जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, यानी जैसे ट्विटर, गूगल, इनके जो सीईओ हैं, यानी जैसे एलन मस्क और ये सुंदर पिचाई, इन्होंने भी अभी हाल ही में देख सकते हो क्या करा है, गूगल से 12,000 एम्प्लॉयज को मतलब टर्मिनेट कर दिया है। ट्विटर ने भी, एलन मस्क भैया ने भी कितने सारे एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल दिया। तो मतलब जो अच्छी पोस्ट पे थे उनको भी निकाल दिया। तो यार ये सब बातें जब हम सोचते हैं ना, तो यार देख एक आम आदमी यानी आम बच्चा जो डर जाता है यार इन सब चीजों से। अधिकतर बच्चे डर जाते हैं, 100 में से 90% बच्चे डर जाते हैं, और इसलिए यार वो अपना माइंड सेट गवर्नमेंट जॉब की तरफ कर लेते हैं, है कि नहीं। तो इसमें यार दो चीजें होती हैं, अगर कंपनी अगर हमको जॉब सिक्योरिटी दे तो फिर भी बच्चा रुकना चाहेगा, लेकिन यार जॉब सिक्योरिटी नहीं होती तो भैया बच्चा को डर लगा रहता है हमेशा। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो, और आपको इसमें काफी नॉलेज भी हुई होगी, और प्राइवेट कॉलेजेस में क्या सिस्टम चलता है वो भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हम काफी मोटिवेट होते हैं और आगे भी नए नए कंटेंट बनाने का मन करता है। तो प्लीज दोस्तों ये जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है इसे जरूर दबा दें।